नहीं, एस्केलेटन से रिलेटेड बात करेंगे। एस्केलेटन सिस्टम होता क्या है? तो हम लोग जो बात कर रहे हैं एस्केलेटन, तो ह्यूमन एस्केलेटन बात करना है। तो इसमें लोकोमोशन ही सबसे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। ये पूरा हमारा क्या है? एस्केलेटन। ये बारी बारी से जो आ रहा है ये एस्केलेटन, ये वर्टिब्रल कॉलम को दिखा रहा है। ये वर्टिब्रल कॉलम ज्वाइंट होता चला जा रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग फिर बात करेंगे। वर्टिब्रल कॉलम, ये सब रिब्स, हमारा रिब जो होता है, रिब केज जिसको बोलते हैं, आपको पता है रिब केज क्या होता है। हमारे हैंड का बोन सब नहीं, फिर हमारा जो तित सब है, यहाँ गर्दन पे जो ग्लैंड, थायराइड सब ग्लैंड होता है, वहाँ का कार्टिलेज सब, ये सब हमारे किस में आता है? एस्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत आता है। ये जो पूरा आपको दिख रहा है एस्केलेटन सिस्टम, तो इसी एस्केलेटन में, या कह सकते हैं कि ह्यूमन एस्केलेटन में हम लोग बात करने जा रहे हैं। एक एक करके पूरा बात करेंगे, एक एक करके सारा बात देखेंगे कि एक एक चीज़ क्या है। हमारे बॉडी में 206 बोन है, 206। तो वो जो 206 बोन है हमारे बॉडी में, तो वो 206 बोन कहाँ है, क्या क्या नाम है? नहीं, आप लोग को नाम भी जानना है। वेटेज की अगर बात करूं तो एस्केलेटन सिस्टम का जो वेटेज है आपके ऑल इंडिया पीएमटी में या नीट में, तो 2 क्वेश्चन जनरली देखा गया, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका रहता है। 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है। तो जो सामने आपको अब दिखेगा, ये मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये क्या है? हमारा ह्यूमन एस्केलेटन। ये पूरा का पूरा हमारा एस्केलेटन सिस्टम है, या ह्यूमन एस्केलेटन आप बोल सकते हैं। ह्यूमन एस्केलेटन को 2 भाग में बांट दिया गया है। एस्केलेटन की जो बात करें, इसको 2 भाग में बांटा जाता है। एक होता है एक्सियल एस्केलेटन और एक होता है एपेंडिकुलर एस्केलेटन। क्या एक्सियल सर, क्या एपेंडिकुलर? उसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो मैं एक्सियल एस्केलेटन को कवर कर रहा हूँ। ये जो पूरा एस्केलेटन है हमारे पास, जो मैं कवर कर रखा हूँ अभी, ये पूरा हमारा क्या है? एक्सियल एस्केलेटन के अंतर्गत आता है। ये जो कलर किया हुआ है ये क्या है? एक्सियल एस्केलेटन है, या यूँ कहिए जिसको हम ब्लिंक करवा रहे हैं, ये किसके अंतर्गत आएगा? एक्सियल एस्केलेटन हम लोग इसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट। तो एक्सियल एस्केलेटन को अगर हटा दें तो अब जो रेस्ट पार्ट बच गया, इसको बोला जाता है एपेंडिकुलर एस्केलेटन, और ये जो आ गया तो इसको बोलता है एक्सियल। तो एक्सियल प्लस एपेंडिकुलर मिला के हमारे बॉडी में 206 बोन है, 206 बोन होता है। एक्सियल एस्केलेटन जो ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, इसमें 80 बोन होता है, 80। तो 80 बोन इसी में है। तो जो रेस्ट बोन है अब, तो 206 में 80 को घटा दीजिए, तो जो रेस्ट बच गया वो सारा बोन किस में आएगा? एपेंडिकुलर एस्केलेटन के अंतर्गत आता है। नहीं, तो एक्सियल एस्केलेटन और देन एपेंडिकुलर एस्केलेटन। तो ये वाला पोर्शन क्या बताया, जो कलर किया हुआ है, इसी का नाम क्या है? एक्सियल। ये जो दिख रहा है पूरा कलरफुल जो पोर्शन है, तो ये क्या हम लोग बोलेंगे? एक्सियल एस्केलेटन है। कलर वाला जो पोर्शन है इसी को बोले एक्सियल एस्केलेटन। और जो दूसरा होता है एपेंडिकुलर एस्केलेटन, तो एपेंडिकुलर एस्केलेटन की जैसे हम लोग बात करें, तो जो बिना कलर वाला पार्ट है, नहीं, बिना कलर वाला पार्ट, तो बिना कलर वाला पार्ट कौन सा है? ये सब, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब क्या है? एपेंडिकुलर एस्केलेटन। तो दो भाग में बांट दिया गया है। हमारा जो एस्केलेटन सिस्टम है, अगर उसकी बात करें, नहीं, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है तो उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। एक जो हम लोग बात करते हैं एक्सियल, और दूसरा हम लोग जो बात करते हैं एपेंडिकुलर। तो एक्सियल एस्केलेटन और एपेंडिकुलर एस्केलेटन इसी में बांटा गया है। अब एक्सियल एस्केलेटन में मैंने कितना बताया? एक्सियल एस्केलेटन की जो बात करेंगे तो टोटल 80 बोन होता है इसमें, 80 बोन। नहीं, और जो रेस्ट बच गया, तो 206 में 80 को घटा दिए तो कितना बचा? 126, 126 बोन एपेंडिकुलर के अंतर्गत आता है। एक्सियल एस्केलेटन में क्या क्या आएगा? एक्सियल एस्केलेटन में जो हम लोग बात करेंगे, तो हमारा ब्रेन वाला पार्ट आता है। एक्सियल एस्केलेटन के अंतर्गत हम लोग जो बात करेंगे, तो हमारा ब्रेन वाला पार्ट, फेस वाला पार्ट, चेस्ट वाला पार्ट, थोरेसिक केज, बैकबोन, राइट, ये सब जो आता है ये किसके अंतर आता है? एक्सियल एस्केलेटन के अंतर्गत आता है।
तो हमारा जो ब्रेन वाला पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम, एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत अगर बात करें एक्सियल में, तो एक्सियल के अंदर क्रेनियम आता है। क्या बोलेंगे? क्रेनियम। क्रेनियम किसको बोलता है? क्रेनियम की बात करें तो ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम क्या होता है? ब्रेन बॉक्स। और क्रेनियम में टोटल कितना बोन होता है? तो 8 बोन होता है। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कौन कौन सा बोन है। दूसरा, एक्सियल स्केलेटन के अंदर फेस आता है हमारा, फेशियल स्केलेटन, फेस वाला, चेहरा वाला। फेशियल स्केलेटन में जो हम लोग बात करें तो टोटल 14 बोन होता है, 14 बोन फेशियल के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं। नहीं, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, जो बैकबोन बोलते हैं, रीढ़ का हड्डी जिसको बोलते हैं, क्या बोला जाएगा? वर्टिब्रल। नहीं, तो वर्टिब्रल कॉलम में जो हम लोग बात करते हैं, हमारा जो बोन होता है बैकबोन में, बैकबोन रीढ़ का हड्डी में, तो 26 बोन होता है हमारा। वर्टिब्रल कॉलम में कितना बोन होगा? 26 बोन। इसके अलावा एक्सियल के अंतर्गत ही आता है रिब्स। रिब्स पढ़ा हुआ आपका, तो 12 पेयर आता है। तो क्या हम लोग बात करेंगे? 12 × 2 कर सकते हो आप, 24, नहीं 12 पेयर। इसके अलावा एक्सियल स्केलेटन में और क्या आता है? तो बीचों बीच एक बोन होता है, यहाँ जो दिख रहा है ये वाला बोन, एस्टर्नम, जिसको ब्रेस्ट बोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एस्टर्नम एक होता है। एस्टर्नम के अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे एक बोन होता है, इसमें अंदर से होगा, यहाँ पे इस पोजीशन पे हॉइड बोन, जिससे जीव जो है ना, टंग का अगला हिस्सा हमारा फ्री है। देखो, तब तो हम लोग इसका मूवमेंट कर पा रहे हैं, लेकिन पिछला जो हिस्सा है ये क्या है? हमारा ज्वाइंट है। तो यहाँ एक बोन होता है जिसका नाम है व्हाइट बोन। व्हाइट, तो व्हाइट बोन की जो बात करें ये भी एक होता है। इसके अलावा एक्सियल में एक लास्ट जो बचा हुआ है, ईयर ओसिकल। ईयर ओसिकल कान का जो बोन होता है उसी को बोलते हैं। इसमें क्या होता है? 3 × 2 कर सकते हैं, तो टोटल 6 बोन। हमारे कान वाले में टोटल कितना है? 6 बोन है। 3 बोन इस राइट साइड में, 3 बोन लेफ्ट में। देखेंगे कौन कौन सा बोन है। तो टोटल बोन को जोड़ो तो 8 + 14 कितना हो गया? 22। 22 + 26, जल्दी जल्दी जोड़ो। 22 + 26 48। 48 + 24 कितना हो गया? 72। उसके बाद 73, 74 और इधर 6, 74 + 6 कितना आया? 80 बोन। 80 बोन हमारा किसके अंतर्गत है? एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो टोटल कितना बोन आया बच्चों? 80 बोन। इसी तरीके से जब अपेंडिकुलर के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये तो एक्सियल के बारे में बात किया, तो हमारा अपेंडिकुलर में कितना बच गया? 126 बोन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या चीज़ आएगा? अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत हम लोग क्या क्या बात करेंगे? तो सबसे पहले हाथ के बारे में बात करेंगे, जिसको टर्म में बोलूँ तो 4 लिम्ब। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऊपर ले लेता हूँ। अपेंडिकुलर स्केलेटन एक्सियल में बता दिया। तो ऊपर वाला जो पार्ट है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो हम लोग जाए, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में सबसे पहले 4 लिम्ब, मतलब हाथ के बारे में बात करेंगे। हमारा बाह जो ये पूरा है, नहीं तो इसका, तो क्या बोला जाता है? 4 लिम्ब। फोर लिम्ब की बात करें हमारा, तो एक हाथ में 30 बोन, इसमें भी 30, तो 30 + 30 60, यहाँ से यहाँ तक में 30 बोन है। तो 30 × 2, तो 60 बोन तो हाथ में ही हो गया, 4 लिम्ब में, दोनों हाथ मिला के। 4 लिम्ब के अलावा हाइंड लिम्ब, पैर यहाँ से स्टार्ट होगा नीचे तक। तो आपको बता दूँ इस पैर में भी 30 बोन है और इधर भी 30, हम लोग का 30। तो 4 लिम्ब के बाद हाइंड लिम्ब बोला जाता है पाँव वाले को। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? 30 × 2 कर देंगे, 60 बोन। 120 तो यहीं पे ख़त्म।
नहीं, कितना बात करना है टोटल? 26। 6 बोन और है, तो 6 बोन में कौन सा होता है? तो गर्डल के बारे में बात होता है, गर्डल। गर्डल की जो बात करें, बताऊंगा, अभी सब बात डिटेल में पढ़ेंगे। गर्डल, तो गर्डल 2 होता है, या एक काम करते हैं, गर्डल 2 होता है। तो 2 कौन गर्डल है? एक है हाथ वाला पेक्टोरल गर्डल, ये कंधा वाला जो रीजन है, नहीं यहाँ, तो पेक्टोरल गर्डल की जो बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? 2 × 2 तो 4। और एक होता है कमर, जिसके सारे अभी आप बैठे हुए हैं, कमर के नीचे वाला जो बोन है, ये पूरा पोर्शन, तो इसको बोलता है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल की बात करें तो इसमें टोटल इस साइड एक बोन, इस साइड एक बोन, मतलब 1 × 2 कर सकते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2। टोटल जोड़ो कितना आया? तो 60 + 60 120, और इधर 6 कितना हो गया? 126। तो 126 किस में बात करेंगे? एपेंडिकुलर स्केलेटन में। और एक्सियल स्केलेटन में कितना आया? 80 बोन। तो टोटल हमारे पास बोन कितना है बच्चों? 206 या 206 बोन हमारे बॉडी में मौजूद होता है, नहीं। और यही 206 बोन के सहारे हम लोग लोकोमोशन और मूवमेंट करते हैं। हमारा जो लोकोमोशन है या मूवमेंट की जो बात करते हैं, तो यही 206 बोन कहिए कि उसमें कोऑर्डिनेट करता है। यही 206 बोन है जो हमारा जो स्ट्रक्चर है 3D कॉन्फ़िगरेशन में जो है उसको मेंटेन किए हुए। इसी बोन के कारण कहिए कि मेरा बनावट ऐसा है, आप लोग का बनावट हर एक बच्चे का अलग अलग है, कोई लंबा है तो कोई नाटा है, कोई मोटा है तो कोई पतला है, नहीं। तो बोन के अगर सबका बोन को निकाल दिया जाए तो हम लोग मांस का लोथरा हो जाएंगे, नीचे ज़मीन में सट जाएंगे, है ना। बोन को अगर हटा दिया जाए, स्केलेटन को हटा दिया जाए, तो हम लोग मांस का लोथरा हो जाएंगे, ज़मीन में सट जाएंगे तुरंत पे। और ज़मीन में सटे तो फिर दिक्कत है, न चल पाएंगे न घूम पाएंगे, मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए तो बोल रहा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हमारा चैप्टर का क्या नाम है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन क्या होता है? होल बॉडी का मूवमेंट, होल बॉडी, तब बोलेंगे लोकोमोशन। जैसे मैं अगर यहाँ खड़ा रहूँ और इस तरह से जो कर रहा हूँ तो ये मूवमेंट कहलाएगा, लेकिन लोकोमोशन नहीं कहलाएगा। लोकोमोशन टर्म कब यूज करेंगे? होल बॉडी मूव कर जाए। जैसे मैं होल बॉडी लेके थोड़ा सा सिर्फ घसक गया, ये लोकोमोशन है, नहीं। लेकिन एक पाँव मैं एक ही जगह रखा हूँ और ऐसे अगर मूव किया तो ये लोकोमोशन नहीं है, ये लोकोमोशन नहीं है, ये मूवमेंट है। लोकोमोशन कब बोलेंगे? लोकोमोशन टर्म तब यूज करेंगे जब होल बॉडी शिफ्ट करेगा, भले होल बॉडी लेके हम थोड़ा सा शिफ्ट कर जाए। ये सब क्या है? हमारा लोकोमोशन के अंतर्गत आएगा। जो मूव करते हैं, हैंड का मूवमेंट, लेग का मूवमेंट, सब कोऑर्डिनेट मैनर में होता है, तब जाके हम लोग प्रॉपर मूव कर पाते हैं। तो हमारा जो चैप्टर ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में स्केलेटन के साथ साथ हमारा मसल्स भी काम करता है। हमारा जो स्केलेटन है उस स्केलेटन का मूवमेंट करवाने में मसल्स भी काम करता है, नहीं, मसल्स भी काम करेगा। तो यही 2 बात हम लोग को पढ़ना है, एक स्केलेटन और दूसरा मसल्स। इस चैप्टर में आपको बोन का पता होना चाहिए, कौन बोन कहाँ पे है, पहला नाम, और दूसरा कि किस पोजीशन पे है, पोजीशन पता होना चाहिए। इसके अलावा मसल्स के बारे में बात करेंगे और मसल्स का कैसे मूवमेंट होता है, यही बात करना है। तो आइए एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं एक्सियल स्केलेटन, फिर देखेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो सबसे पहला हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके अंतर्गत? एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन अभी मैंने आपको बताया कि एक्सियल स्केलेटन की जो हम लोग बात करेंगे तो उसमें टोटल 80 बोन की बात करते हैं। एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत हम लोग टोटल कितना बोन बात करते हैं बच्चों? 80 बोन। तो आइए एक्सियल स्केलेटन के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं, देखते हैं एक्सियल स्केलेटन में कि क्या क्या चीज़ आ रहा है। तो क्या क्या आ रहा है वो तो मैंने एक झलक दिखाया आपको एक्सियल स्केलेटन में, नहीं, इसी को एक्सियल स्केलेटन, इसको हटा रहा हूँ। इसी एक्सियल स्केलेटन में जो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, तो ये तो अभी जो कलर क्या हुआ, ये तो एपेंडिकुलर है, तो एपेंडिकुलर को मैं हटा रहा हूँ। अब बच गया क्या? एक्सियल। ये जो स्केलेटन अभी बचा हुआ है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सियल स्केलेटन। और इसी में हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ब्रेन से रिलेटेड
क्रेनियम जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको ब्रेन बॉक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। टोटल 8 बोन होता है हमारे ब्रेन बॉक्स में। तो ब्रेन हमारा कहाँ होता है? सर में, ये वाला पोर्शन में, इसी के अंदर होगा। इसी के अंदर हम लोग बात करेंगे क्रेनियम की जो बात कर रहे हैं। तो क्रेनियम की जो बात करें तो मैं एक काम करता हूँ, क्रेनियम आपको डायरेक्ट ब्रेन वाले से निकाल के दिखाता हूँ तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको देखने में। नर्वस सिस्टम से निकालते हैं क्रेनियम को तो ज़्यादा बेहतरीन आपको नज़र आएगा। जस्ट एक मिनट। हाँ, ये चलिए अब देखते हैं उसको, क्रेनियम। तो सबसे पहले तो इसको देखिए आप, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो पूरा बोन है प्लस इसमें जो येलो येलो या गोल्डन का ये जो दिख रहा है वो सब नर्व है। और अगर इसका स्केलेटन को मैं एक बार में हटाऊं तो अंदर ब्रेन है। अगर स्केलेटन की बात करें, एक साथ स्केलेटन को मैं अगर कवर कर दूं, यहाँ सारा स्केलेटन कवर कर दिया और इसको अगर हटा दिया जाए तो क्या दिख रहा है? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, नहीं? तो इसी से हम लोग निकालने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग को बात करना है ब्रेन बॉक्स। तो ब्रेन कहाँ है? ऊपर में। तो आइए ब्रेन बॉक्स पे हम लोग जूम करते हैं, इस पे क्रेनियम पे हम लोग जूम करके देखते हैं। तो क्रेनियम की जो बात करते हैं तो उसको जूम करें तो यही वाला पोर्शन, इसी के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है अभी। क्रेनियम नहीं, इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्रेनियम जो है तो अभी तो पूरा कवर किया हुआ है, फिलहाल मैं सिर्फ क्रेनियम को कवर करता हूँ। ब्रेन बॉक्स एक बार अगर कवर करूँ पूरा क्रेनियम को तो हमारा पूरा क्रेनियम ये कवर है, ये फुल क्रेनियम जो कलर किया हुआ है। टोटल 8 बोन होता है इसमें, जैसा कि मैंने बताया। अगर इसको मैं हटाऊं, देखो क्रेनियम को मैं हटाऊं तो अब आपको ब्रेन दिख रहा होगा, पूरा ब्रेन बाहर आ गया। तो हमारा जो क्रेनियम है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हमारा जो क्रेनियम है वो ब्रेन को क्या कर रहा है? अंदर से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। फिर जैसे ला दिया तो ये देखिए प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो क्रेनियम ब्रेन बॉक्स है। ब्रेन जो हमारा होता है ना बहुत ही डेलिकेट होता है, तो इसको प्रोटेक्शन का जरूरत है। पूरे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 ही सिस्टम पे है, एक नर्वस और दूसरा एंडोक्राइन। जस्ट स्केलेटन के बाद मैं आपका नर्वस स्टार्ट कर दूंगा, जो कि हमारे पूरे बॉडी को कह सकते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करवाने का काम करता है। तो ये जो अभी दिख रहा है तो ये तो ब्रेन दिख रहा है, मैंने क्रेनियम को हटा रखा है अभी फिलहाल। तो एक एक करके देखते हैं क्रेनियम में कौन कौन सा बोन है। तो क्रेनियम के अंतर्गत जो हम लोग बात करेंगे, ये मैंने ला दिया। तो सबसे पहला बोन जो आगे से दिखता है, आगे से ये वाला बोन, इस बोन का नाम है फ्रंटल बोन। ये जो बोन दिख रहा है आगे वाला, तो इस बोन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रंटल बोन। तो क्रेनियम में सबसे पहले तो आगे वाला बोन ये क्या कहलाता है? फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन है। फ्रंटल के बाद इधर वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये कहलाता है पेराइटल। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेराइटल बोन। पेराइटल 2 होता है। क्या है कि ये अभी ऐसे है तो इधर का पेराइटल, नहीं और घुमा दे इस तरीके से, तो ये राइट पेराइटल और इधर वाला क्या बात करेंगे? लेफ्ट पेराइटल। 2 पेराइटल, राइट पेराइटल, लेफ्ट पेराइटल। तो ये तो अभी आपको राइट पेराइटल दिख रहा है, इधर वाला कौन सा पेराइटल है? लेफ्ट पेराइटल। तो राइट पेराइटल और ये वाला पेराइटल क्या हो गया? लेफ्ट पेराइटल। तो आगे वाला फ्रंटल पेराइटल, पेराइटल के जस्ट पीछे जाओ, ये राइट पेराइटल, ये लेफ्ट पेराइटल। तो पीछे साइड ये वाला बोन ओसिपिटल, क्या नाम है इसका? ओसिपिटल बोन। ये वाला जो बोन है इसका नाम है ओसिपिटल बोन। तो ये ओसिपिटल बोन हो गया। पीछे वाला बैकबोन, तो 4 बोन अभी मात्र हुआ है। कौन कौन सा बोन हुआ है? फ्रंटल, पेराइटल, ओसिपिटल। फ्रंटल 1, पेराइटल 2, ओसिपिटल 1। टोटल कितना बोन हुआ? 4 बोन। नहीं, इसके अलावा और भी बोन है। और कौन सा बोन है? कान वाला। कान के पास जो ये बोन होता है ये देखो, तो ये क्या है? हमारा राइट साइड का कान के पास है टेम्पोरल। क्या नाम है? टेम्पोरल, टेम्पोरल बोन। तो राइट टेम्पोरल
घुमा दो तो दूसरे साइड में क्या आया, इधर अगर घुमा दिया जाए तो ये लेफ्ट टेम्पोरल, ये वाला बोन क्या है, लेफ्ट टेम्पोरल। तो टोटल कितना बोन हो गया, 6 बोन। 2 बोन और है, इथमोइड और एस्फेनोइड। अब इथमोइड और एस्फेनोइड को देखना है, तो हम लोग जो बात करेंगे ये वाला बोन, ये जो कलर किया हूं, तो ये एक ही बोन आर पार रहता है। देखो इधर भी वही बोन है और उधर भी वही बोन है। इस बोन का नाम क्या है, इसका नाम है एस्फेनोइड बोन। अभी मैं बाहर निकाल निकाल के दिखाऊंगा हर एक बोन को। एस्फेनोइड बोन, एस्फेनोइड। एस्फेनोइड के बाद एक है इथेमोइड, जो आई बोल के अंदर बाहर से नहीं दिखेगा। एस्फेनोइड बोन के अलावा इथेमोइड देखना है तो आई को मुझे हटाना पड़ेगा। चलिए आई को हटा देते हैं, एक आई हटा देता हूं मैं, हटा दिया। और जैसे एक आई को हटाएंगे, ये वाला बोन जो अंदर में दिख रहा है, इसी बोन को क्या बोलते हैं, इथेमोइड। क्या नाम है, इथेमोइड। तो टोटल बोन कितना हो गया, 8। चलिए बारी बारी से हटा के देखते हैं। पहला मैंने क्या बताया, ये बोन जो आपको दिख रहा है, तो इसको मैंने क्या बोला, ये फ्रंटल बोन होता है। तो फ्रंटल हटा दिया, ये फ्रंटल हटा, थोड़ा सा ब्रेन दिखना स्टार्ट हो गया है हमारा। फ्रंटल के बाद दूसरा बोन जो हटाऊंगा, ये वाला क्या बताया, पैराइटल बोन। तो ये राइट पैराइटल है और इस साइड लेफ्ट पैराइटल। तो देखो राइट पैराइटल हटा दिया, लेफ्ट पैराइटल भी साथ में हटा देता हूं। तो फ्रंटल हट गया, पैराइटल, अभी मात्र 3 बोन हटाए। उसके बाद पीछे साइड से कौन सा बताया, ऑसिपिटल बोन। तो देखो ऑसिपिटल भी मैं हटा रहा हूं, हट गया ऑसिपिटल बोन। फिर ये कान वाला पोर्शन पे कौन सा बताया, टेम्पोरल। कान वाला पोर्शन पे कौन सा बोन है, ये ब्लिंक करता हुआ जो है, टेम्पोरल। तो लेफ्ट टेम्पोरल हटाया। इसी तरीके से दूसरे साइड जो टेम्पोरल बोन है, इसका नाम क्या है, राइट टेम्पोरल। तो लेफ्ट टेम्पोरल और राइट टेम्पोरल, ये भी हट गया। कितना बोन हट चुका है, 6 बोन हट गया। अब बच गया इथेमोइड और एस्फेनोइड। तो ये वाला जो बोन है, एस्फेनोइड बोन, जैसा कि मैंने बताया एक ही बोन होता है। अब देखो इधर से उधर एक ही बोन आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एक ही बोन है, जिसका नाम क्या है, एस्फेनोइड बोन। और इसके अलावा इथेमोइड जो अंदर में है, ये इसको हटा दे। अब जाके पूरी तरह से ब्रेन हमारा बाहर आ चुका है। तो क्रेनियम टोटल 8 बोन, 8 बोन का आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा बोन है, 8। तो ये हमारा क्या है, क्रेनियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स। तो मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल तो इसको लेके आ रहा हूँ फिर से, ब्रेन बॉक्स को, क्रेनियम को, ये पूरा क्रेनियम ले आया। तो इसी क्रेनियम के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है। तो सारा बोन एक साथ देखना मुश्किल है, 3D में भी एक साथ देखना मुश्किल है। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, यहाँ पे स्फेनोइड, ऑसिपिटल तो दिख रहा है, लेकिन इथेमोइड फिर यहाँ नहीं दिखेगा। तो सारा बोन देखना मुश्किल है, लेकिन जितना ही दिख रहा है उसी को कवर करते हैं एक बार। तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ, क्रेनियम का। तो क्रेनियम में जो बात करेंगे, क्रेनियम, तो यही जो आपको ब्रेन बॉक्स दिख रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये पूरा ये जो कवर आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, सारा बोन क्या कलर है, यही तो कलर है, क्रेनियम। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्रेनियम है भाई। क्रेनियम को आप क्या बोल सकते हैं, ब्रेन का बॉक्स है, ब्रेन का बॉक्स है, कह सकते हैं कि ब्रेन इसी के अंतर्गत है, अंदर है। क्रेनियम में कौन कौन सा बोन के बारे में मैंने बात किया, तो क्रेनियम में जो बात करेंगे, तो क्रेनियम में क्या बताया, फ्रंटल बोन होगा, फ्रंटल एक। फ्रंटल के बाद जो दूसरा बताया, फ्रंटल कौन सा बोन है, इसमें मार्क अगर करना है तो आप मार्क भी कर सकते हो, ये बोन सबसे अगला, यही क्या है, फ्रंटल। फ्रंटल के बाद पैराइटल, पैराइटल कितना है, 2 ठो। तो ये वाला जो पोर्शन है, इसी को क्या बोलते हैं, पैराइटल होता है। ये क्या को बोन है, 2, लेफ्ट एंड राइट, तो पैराइटल। पैराइटल के बाद जो है टेम्पोरल, ये वाला बोन कान के पास, टेम्पोरल बोन कितना है, 2, लेफ्ट एंड राइट। तो यही बोन जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेम्पोरल बोन है, लेफ्ट एंड राइट।
पीछे वाला, सबसे पीछे ये वाला बोन क्या बोलेंगे? ऑसीपिटल बोन। कितना है? 1। तो ये वाला पोर्शन ही क्या कहलाता है? ऑसीपिटल, जो कि कितना होता है? 1। इसके अलावा जो है एस्फेनॉइड बोन। एस्फेनॉइड कितना है? 1। एस्फेनॉइड कौन है? तो इधर से जाके देखोगे ये वाला पोर्शन तो क्या कहलाएगा? एस्फेनॉइड बोन। इसके बाद इथेमॉइड। अब इथेमॉइड इधर से दिखेगा नहीं, तो क्या करना है? मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ। क्या क्या होता है? इथमॉइड। इथमॉइड जो होता है ये कितना होता है? 1। कहाँ होगा इथमॉइड का पोजीशन? अगर देखें तो इधर आई बॉल के अंदर घुसेगा, तब जाके अंदर से दिखेगा क्या? इथमॉइड। यही टोटल बोन है। तो आपको टोटल याद रखना होगा, नाम भी याद रखना होगा। कैसे याद रखेंगे? याद तो रहता नहीं है, तो कुछ ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक है सी से कर, पी से प्यार, कर प्यार नहीं, ई से एक, तो कर प्यार 1, टी से तेरे, एस से 7, ओ से वो, एफ से फरार। कर प्यार 1 तेरे साथ, वो फरार। ट्रिक लिखो, कर प्यार, कर प्यार 1 तेरे साथ, वो फरार। ये पूरा हमारा किसका ट्रिक है? क्रेनियम का। कर प्यार 1 तेरे साथ, वो फरार। कर प्यार, ट्रिक लिख लेना है, ट्रिक पे ही काम बन जाएगा। कर प्यार 1 तेरे साथ, वो फरार। कर प्यार 1 तेरे साथ, वो फरार। कर बोले तो क्रेनियम। कर से याद क्या रखना है? कर, क्रेनियम, प्यार पेराइटल, 1 इथेमॉइड, तेरे टेम्पोरल, 7 एस्फेनॉइड, वो ऑसिपिटल, फरार फ्रंटल। क्रेनियम का ट्रिक है कर प्यार 1 तेरे साथ, वो फरार। क्लियर है? याद हो गया? कर प्यार 1 तेरे साथ, वो फरार। तो इसमें आपको याद रख जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव बनाना होता है ऑल इंडिया पीएमटी में, तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा क्रेनियम कौन सा है, तो एक लाइन अगर आपको याद है फट से वो टिक हो जाएगा आपका कि क्रेनियम का बोन है कि नहीं है। ठीक है? तो कर प्यार 1 तेरे साथ, वो फरार। क्रेनियम के बारे में बात किया बच्चों। यहाँ पे जो बात करें क्रेनियम में, जैसा कि मैंने बोला कि एक एक बोन एक्सप्लोर करके एक बार देख लेते हैं। हटाओ, जल्दी कीजिए। हो गया? तो कर प्यार 1 तेरे साथ, वो फरार। एक तो ये याद रखना है। अब देखो एक एक बोन को एक्सप्लोर करते हैं हम, एक्सप्लोर करके देखते हैं। सारा बोन को देखेंगे एक एक करके कि क्रेनियम कैसा दिखता है, अंदर से कैसा दिखेगा, एक्सप्लोर करेंगे तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। हो गया? हटाओ, चलिए हटा रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। क्रेनियम में ये जो फ्रंटल बोन है, अगर उसको देखोगे तो यही दिखेगा, आगे का फ्रंटल बोन। ये फ्रंटल बोन है। ये कौन सा बोन है हमारा? फ्रंटल। ये जो आपको दिख रहा है फ्रंटल बोन, हाँ वही बता रहा है, ब्लू कलर का नहीं, वो तो कलर दिखा रहा है अलग अलग। तो बोन तो हम लोग को एक याद रखना है, फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन।
लेकिन आपको बता दूं फ्रंटल बोन में जितना कलर आपको अभी दिख रहा है सबका नाम है अलग अलग, नहीं सबका नाम अलग होता है, इसका नाम अलग है, उसका नाम अलग है। जैसे मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले तो देखो ये वाला जो सबसे ज़्यादा पार्ट है इसको बोलता है बेस, फ्रंटल बेस। ये वाला फ्रंटल इमिनेंस, ये वाला बोला जाता है सुपर सिलियरी आर्क, इसका नाम है टेलबेला, इसका नाम होता है ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस, दोनों साइड है, अंदर की ओर घुसेंगे तो इसका नाम है फ्रंटल क्रेस्ट। हाँ पहले सुनिए तो सही। तो एक बोन में ढेरों नाम है, यहाँ बच्चा को फ्रंटल याद नहीं रहता है और फ्रंटल क्रेस्ट याद करेगा, बॉडी इसका याद करेगा, बेस याद करेगा, पगला नहीं जाइएगा। तो करना ही नहीं है, एक्सप्लोर करने का कर सकते हैं, हर एक बोन को दिखाया जा सकता है। आपको बस याद रखना है ये फ्रंटल बोन है। इस तरह का और भी एक दो हम दिखाते हैं, जैसे स्फेनॉइड, इथमॉइड, ये सब जो बताया था। तो अगर उसको मैं एक्सप्लोर करके सामने दिखाऊं आपको तो आप देखो घबरा जाओगे देख के। स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन अगर आपके मैं सामने डाल दूं तो ये है स्फेनॉइड बोन, ये हमारा स्फेनॉइड बोन है। और जितना कलर उतना नाम, तो हर एक पोजीशन का नाम अलग अलग है। तो कहोगे सर फिर दिया क्या है? जब आप मेडिकल कॉलेज में जाइएगा फिर पढ़िएगा एक एक बोन के बारे में। अभी तो सिर्फ मैं नाम बता रहा हूँ बोन का कि फ्रंटल है, पैराइटल है, ओसिपिटल है, टेम्पोरल है, इथमॉइड है, स्फेनॉइड है। वहाँ देखना होगा कि इसके अंदर, स्फेनॉइड के अंदर कहाँ कौन सा पोजीशन है। ऐसे आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये स्फेनॉइड बोन का ये वाला पोर्शन जो ब्लिंक करता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला पोर्शन जो है इसी का नाम है सीला टर्सिका। क्या नाम है इसका? सीला टर्सिका इसका नाम है। ये जो पोर्शन है सीला टर्सिका, टर्सिका, सिका, टर्सिका, सीका, सीला टर्सिका, है ना? तो यही अच्छा, ये छूट गया, सीला टर्सिका। ठीक है, तो सीला टर्सिका बोन, क्वेश्चन ये रहता है कि ये जो बोन है आपको जो दिख रहा है बड़ा वाला बोन पूरा, तो ये कौन सा बोन है? सबसे पहले तो ये पूरा जो बोन है, ये कौन सा बोन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे? स्फेनॉइड बोन है। तो स्फेनॉइड बोन में ही होता है सीला टर्सिका। एक्चुअल में पिट्यूटरी ग्लैंड जब पढ़िएगा, एंडोक्राइन सिस्टम जब मैं पढ़ाऊँगा एंडोक्राइन, तो उस समय मैं बताऊंगा कि एंडोक्राइन का जो है पिट्यूटरी यहीं पे रहता है, हमारा पिट्यूटरी यहीं रहता है। कहाँ पे? सीला टर्सिका में। पिट्यूटरी सीला टर्सिका में रहता है, स्फेनॉइड बोन के अंदर सीला टर्सिका होता है। क्लियर? तो वो चीज़ तभी पढ़ेंगे हम लोग सीला टर्सिका के बारे में। फिलहाल ये जो दिख रहा है हर एक का नाम है, तो हर एक का नाम है, जितना कलर है तो उतना करना आपको फिलहाल ज़रूरत नहीं है। फिलहाल उतना करने का आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो हम लोग ज़रूरत ही नहीं है तो फिर इसको हटा रहे हैं। देखने में कैसा लग रहा है? चमगादड़, देखो चमगादड़, नहीं देखो चमगादड़ की तरह दिखेगा अगर इसको हम जूम करें, जूम, ये क्या है? एकदम लग रहा है ना बर्ड की तरह, चमगादड़ की तरह। हाँ, बटरफ्लाई से भी बोल सकते हैं आप, छोटा कर दिया तो बटरफ्लाई हो गया, नहीं? और अगर मैं इस पर जूम करूँ तो ये चीज़, तो ये हमारा कौन सा बोन हो गया? स्फेनॉइड। तो सारे बोन को एक्सप्लोर करने का ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया कि हर एक का जितना कलर उतना नाम, तो इतना करना नहीं है आपको, बस याद रखना है स्फेनॉइड बोन में सीला टर्सिका एक याद रखना है। ये जो गड्ढा दिख रहा है बोनी डिप्रेशन, इसी का नाम है सीला टर्सिका। यहीं पे क्या मौजूद होता है? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा यहीं पे मौजूद है। क्लियर है? तो ये हम लोग किसके बारे में बात किए? फ्रंटल, नहीं फ्रंटल, सॉरी स्फेनॉइड। एक्चुअल में हम लोग किसको ख़त्म किए? क्रेनियम को, हमारा क्रेनियम डन। क्रेनियम के जस्ट बाद अगर आए तो हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा? फेशियल बोन। क्रेनियम के बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारा क्या स्टार्ट होगा? फेशियल बोन। और फेशियल बोन की जो बात करेंगे उसमें टोटल कितना बोन आता है? 14 बोन। तो हमारा फेस यही है,
इसमें ऊपर वाला पार्ट तो क्रेनियम, क्रेनियम के अलावा इसमें क्रेनियम प्लस फेशियल दोनों चीज़ है। तो हम लोग इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये जो फेशियल बोन है, जिसे कवर करके मैं पहले दिखाऊं इसको, टोटल फेशियल को एक साथ कवर करते हैं हम। फेशियल बोन को कवर करूं तो ये जो बोन आपको दिख रहा है, जो ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, यही क्या है हमारा फेशियल बोन के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। और मैंने क्या बताया, फेशियल में कितना होगा, 14 बोन हमारा फेशियल में होगा। नहीं तो यही जो कवर किया हुआ है, कलर किया हुआ है, जो ब्लिंक कर रहा है, ये कौन सा बोन है हमारा, फेशियल बोन हमारा यही है। तो फेशियल बोन के रिगार्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं। वो हटाया, कौन हट गया, क्रेनियम हट गया। क्रेनियम हटा तो अब क्या बचा, फेशियल बोन। और इधर आए तो ये फेशियल बोन, ऊपर जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ये फेशियल वाला कहानी, तो ये ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं। कौन सा, फेशियल बोन। आइए फेशियल में 14 बोन कौन कौन सा है। तो सबसे पहले तो मैं फेशियल की जो बात कर रहे हैं, तो मैं सारा बोन का नाम एक जगह लिख दूं, ये जो फेशियल बोन है। तो टोटल कितना बोन है हमारे पास फेशियल में, 14 बोन की हम लोग बात करते हैं बच्चों। 14 बोन हमारा फेशियल के अंतर्गत आता है। अब 14 बोन है तो कौन कौन सा बोन हमारा फेस में आता है। नहीं, फेस का जो बोन है हमारा जो फेस है, तो उसमें कौन कौन सा, तो 14 बोन है। तो सबसे पहले हमारा आता है नेजल। नेजल, तो नेजल बोन जो होता है, तो 2 ठो है, तो एस लगा दिए, कितना होता है 2। नेजल बोन यहाँ वाला है, अभी मैं दिखा भी दूंगा सबको अलग से करके। नेजल, नेजल के जस्ट बाद आता है मैक्सिला। मैक्सिला जो है ये भी कितना होता है, तो 2, तो इसका प्लुरल कर देते हैं मैक्सिली, 2। इसके अलावा क्या होता है, जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक बोन। तो जाइगोमेटिक भी कितना होता है हमारा 2, सारा बोन अभी दिखाऊंगा। लेक्राइमल, लेक्राइमल भी कितना होगा, लेक्राइमल जो होता है ये भी 2। लेक्राइमल के अलावा जो है पेलेटाइन, पेलेटाइन्स, ये पेलेटाइन बोन कितना होता है, ये भी 2। पेलेटाइन के अलावा इन्फीरियर नेजल, इन्फीरियर नेजल भी हमारा कितना है 2। अभी तक सब पेयर में है। अब जो 2 बोन आएगा वो दोनों अनपेयर है। मैंडेबल, क्या बोला जाएगा, मैंडिएबल एक, और भोमर एक। देखो हम लोग का जो फेस होता है ना, बायलेटरल सिमेट्री होता है। बायलेटरल सिमेट्री कहने का मतलब बीचों बीच अगर काट दिया जाए, हाफ हाफ पार्ट, या आईना लगा दो यहाँ पे और इधर से देखोगे तो पूरा फेस नजर आएगा आपको। मतलब जो मेरा लेफ्ट साइड में है सेम उसी तरह का राइट साइड है, तब ना एक समान है। तो बायलेटरल सिमेट्री होता है फेस। तो बायलेटरल सिमेट्री होने के लिए उसको क्या करना होगा, दोनों साइड सेम सेम रखना जरूरी होगा। दोनों साइड सेम सेम, इसीलिए मोस्टली बोन क्या है यहाँ पेयर में। तो नेजल बोन 2 ठो है, मैक्सिला 2 ठो है, जाइगोमेटिक 2 ठो है, लेक्राइमल 2 ठो है, पेलेटाइन 2 ठो है, इन्फीरियर नेजल 2 ठो है, और मैंडेबल और भोमर जो है ना ये एक होता है। मैंडेबल और भोमर, मैंडेबल तो यहाँ पे है, ये जो जॉ दिख रहा है, अब भोमर अंदर नाक के पीछे वाला पोर्शन, नाक के पीछे अभी मैं दिखाऊंगा। अब क्या है कि इसको भी याद रखना है। अब इसको याद कैसे रखें, तो इसका भी कुछ ट्रिक बना के याद रखना होगा। तो इसका ट्रिक है, नहीं मेरा जिया लागे, नहीं मेरा जिया लागे, नहीं इस मुन्नी पर भी। ट्रिक क्या है, लिख लो, नहीं मेरा जिया लागे इस मुन्नी पर भी। तो किसको देख के बोलेंगे, फेस ही देख के किसी के बारे में बोलते हैं? नहीं, जनरली क्या होता है हम लोग फेस देखते बोल देते ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है। तो वही है, नहीं मेरा, जस्ट याद रखने का तरीका है ये सब, दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। क्या है, नहीं मेरा जिया लागे इस मुन्नी पर भी। तो नहीं से नेजल, मेरा मैक्सिला, जिया जाइगोमेटिक, लागे लेक्राइमल, इस इन्फीरियर नेजल, नहीं मुन्नी मैंडेबल, पर पेलेटाइन भी भोमर। सारा पेयर में है 2 छोड़ के। कौन सा 2, तो डायरेक्ट याद रखिएगा। एक लोअर जॉ जो बना रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं मैंडेबल, एक होता है, और भोमर एक होता है। बाकी टोटल क्या है, पेयर बोन यहाँ पे।
नहीं मेरा जिया लागे इस मुन्नी पर भी। इस मुन्नी, एम फॉर मुन्नी, मुन्ना, आप लोग को मुन्ना लिखना है तो मुन्ना लिख सकते हैं, इस मुन्ना पर भी। आपकी मर्जी, ट्रिक है नहीं। एम फॉर मनोज, मनोज पर भी, बस ट्रिक है, याद रखना है। एम फॉर कुछ भी, मंकी पर भी, है ना। तो नहीं मेरा जिया लागे इस मुन्नी पर भी। तो इससे क्या होगा, आपको फेशियल बोन याद हो जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा, ऑब्जेक्टिव आसानी से टिक हो जाएगा। नहीं, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से कौन सा फेशियल है, बोल देगा इसमें से ऊट छूट को छांटे। मान लीजिए 3 को फेशियल है, एगो क्रेनियम दे दिया, तो ऊट कौन हो जाएगा, क्रेनियम वाला। 3 फेशियल है क्रेम। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा बच्चों। अब इसमें क्या है कि एक एक करके हम सारा बोन देखते हैं। तो मैंने बताया नेजल बोन, नहीं मेरा जिया लागे इस मुन्नी पर भी। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, नेजल बोन। हटाओ, सब नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स लीजिएगा, पहला ही पेज में सारा लिखा हुआ है। हाँ, न्यू नोट्स टेलीग्राम पे भी है, और एनाटॉमी नहीं मिला, एनाटॉमी भेजा हुआ है, फिर भेज देंगे। एप्लीकेशन पे भी है, होम बायोलॉजी क्लासेस डालिएगा, उसमें बहुत सारा है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मैसेज अगर कुछ भेजना होगा तो एप्लीकेशन पे हम भेजेंगे। क्लास है, क्लास नहीं है, या जो भी अनाउंसमेंट है, होम बायोलॉजी क्लासेस करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। दूसरे नंबर से मतलब हाँ, तो दूसरे में नहीं, वहाँ OTP भेजता है, OTP डालिए। हाँ, तो आप अपना नंबर डालिए, आप दूसरे का क्या डाल रहे हैं, आप अपना डालिए तो सही, मेरे पास नंबर आ जाएगा। जैसे OTP डालिएगा मेरे पास पूरा एक्सेस आएगा आपका, क्लियर है। और फिर हाँ, हाइड मतलब एग्ज़िट कर सकते हैं हम ग्रुप से। हम चाहेंगे कि आपको हमको नहीं देना है कंटेंट, हम नहीं देंगे, तो वो सब कंट्रोल आ जाएगा। तो वो OTP अपने ही नंबर, OTP वो ऑटो रीड करेगा। वो जानबूझ के ऐसे किया गया है ताकि दूसरे का नंबर आप डाल के एक्टिवेट कर लिए, हम मैसेज कर रहे हैं दूसरे पे जा रहा है, तो गड़बड़ ना हो जाएगा। कैसे आपका ये गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब जो है, तो गूगल पे, फ़ोन पे में देखिएगा, दूसरा अगर नंबर है उसमें जाएगा ही नहीं, उसी का लेगा, ऑटो लेगा। तो वही चीज़ है, सिक्योरिटी है वो, क्या कि इस पर हम पेमेंट वेमेंट सब करवा सकते हैं ऐप से। हाँ, प्ले स्टोर में है, तो उसमें ऐप से हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट करवा सकते हैं, ड्यूज यूज का मैसेज है तो वो भेज सकते हैं, तो आप ही पे जाना चाहिए ना मैसेज। हाँ, तो ये सब चीज़ है उसका, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। खैर, ये हो गया, आगे बढ़ो। ऐप ओम बायोलॉजी क्लासेस के नाम से ही है, ओम इसी नाम से है, इसको डाउनलोड करके एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो फेशियल एक एक करके बोन देख रहे हैं, तो बोन देखेंगे तो सबसे पहले नेजल बोन देखते हैं, कहाँ पे है, कौन सा है। तो हम लोग किसके रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं, नेजल बोन। चेंज कर रहा हूँ, तो नेजल बोन, ये जो कलर किया हुआ यही नेजल बोन है। जैसे अगर जूम करके दिखाऊँ इसको, तो यही नेजल बोन हमारा, नाक का बोन। तो ये लेफ्ट नेजल और ये राइट नेजल। एक्चुअल में हम लोग का जो चश्मा होता है ना, चश्मा का जो बेस होता है, बेस ये इसी बोन पे होता है, नेजल बोन। नहीं, छू के देखिए, हार्डनेस पता चलेगा। नाक आगे में ये टेरा बेरा जो दिख रहा है, ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है, हाईलाइन कार्टिलेज का बना होता है। यहाँ पे जैसे पीछे आओगे तो हार्डनेस पता चल रहा है, यही जो बोन है यही क्या हमारा नेजल बोन। तो एक राइट साइड का और दूसरा लेफ्ट साइड का। तो चश्मा का बेस जो हमारा होता है ना, इसी नेजल बोन पे ही रहता है, बेस जो है इसका। तो ये कहाँ होता है, नेजल बोन। तो ये आप कह सकते हैं कि हमारा क्या है, लेफ्ट नेजल है। अगर ये जूम आउट, ये लेफ्ट नेजल है। चलिए एक एक करके हटाते ही चलते हैं इसमें। और ये राइट नेजल है। तो 2 बोन हटा दिए हैं, जोड़ते चाहिएगा कौन कौन सा बोन है।
नेजल के बाद ये वाला बोन जो आपको दिख रहा है मैक्सिला, ये कौन सा बोन है? मैक्सिला। मैक्सिला जो हमारा अपर जॉ बनाता है, अपर जॉ, जबड़ा जो होता है अपर वाला, ऊपर वाला मैक्सिला, दो मैक्सिला होता है। राइट साइड का मैक्सिला है और इस साइड देखेंगे तो कौन सा? लेफ्ट मैक्सिला। तो दो मैक्सिला भी है, दो नेजल दो मैक्सिला। तो चलिए मैक्सिलरी को भी हटाते हैं हम। मैक्सिला वाला बोन हटाऊंगा तो एक और दूसरा, दो बोन हट गया। तो टोटल कितना बोन हटा? 4 बोन। तो नहीं मेरा जिया जैगोमेटिक, जैगोमेटिक लाग ये जो है ये वाला, तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा राइट जैगोमेटिक है, हटाया तो इसका लेफ्ट जैगोमेटिक भी आएगा। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? तो 3 बोन, 3 टाइप्स का बोन यहाँ पे निकला। तो टोटल कितना हो गया? 6। तो 6 के बाद जो बात करें जैगोमेटिक, जैगोमेटिक के बाद ये वाला जो पोर्शन होता है पेलेटाइन बोन, नहीं ये पेलेटाइन बोन। तो ये राइट साइड का पेलेटाइन है, उसी तरह से लेफ्ट साइड का पेलेटाइन। तो कितना हो गया? 6 2 8, 8 बोन हो गया। ये वाला जो बोन होता है नेजल कॉकनिया या इन्फेरियर नेजल के नाम से भी जानते हैं। तो ये राइट साइड का नेजल कॉकनिया को इन्फेरियर नेजल ही बोलते हैं। और इधर वाला जो बात करें ये क्या है? लेफ्ट साइड का। तो कितना हो गया? 8 2 10। ये वाला जो चाकू की तरह दिख रहा है एकदम नोकीला, भोमर यही है, भोमर यही है। तो नाक के जस्ट पीछे होता है। तो 10 1 11, कितना हो गया अभी? 11। 11 के बाद 2 बोन और है यहाँ पे, लेक्राइमल बोन, लेक्राइमल बोन ये वाला राइट साइड का लेक्राइमल, और इधर जो बात करेंगे लेफ्ट लेक्राइमल। तो कितना हो गया? 13 13, टोटल कितना है? 14। अब यहाँ पे नीचे के साइड में क्या बच गया है? मैंडेबल। ये पूरा का पूरा जबड़ा जो है लोअर जॉ जो हमारा मूवेबल होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो अगर गौर कीजिएगा तो अपर जॉ में मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन किसमें हमारा मूवमेंट होता है? लोअर जॉ। चबाते उबाते वक्त भी हमारा क्या होता है? अपर जॉ जो है वहीं रहेगा, लोअर जॉ का मूवमेंट होता है। तो लोअर जॉ हमारा जो है ना ये हार्ड होता है, नहीं मजबूत होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये है हमारा क्या है? मैंडेबल वाला पोर्शन है, लोअर जॉ वाला पोर्शन होता है, ये एक ही होता है। तो ये टोटल कितना बोन मैंने बताया? 14 बोन। तो फेशियल बोन हमारा कितना है टोटल? 14। नहीं, अब देखो कैसा दिख रहा है बिना फेस का मुंह, फेशियल बोन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा फेशियल बोन कवर हो गया। तो फेशियल बोन डन। तो कौन कौन सा बोन बात कर लिए? तो हमारा कौन कौन सा बात हो गया? क्रेनियम बात हो गया, और दूसरा क्या बात कर लिए? फेशियल। तो क्रेनियम और फेशियल के बाद नेक्स्ट जो हम लोग को बात करना था क्या? क्रेनियम और फेशियल के बाद अगला जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, किसके रिगार्डिंग? वर्टिब्रल कॉलम के रिगार्डिंग। क्या बोलना है? वर्टिब्री या वर्टिब्रल कॉलम। तो आइए वर्टिब्रल कॉलम देखते हैं। वर्टिब्रल कॉलम कैसा दिखेगा हमारा? बैकबोन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम को हम लोग को देखना है कि वर्टिब्रल कॉलम कैसा दिखता है, बैकबोन हमारा जो है। तो पहले तो सीधा मैं आपके सामने पूरा स्केलेटन ही डालता हूँ। पहले देखो यही हमारा स्केलेटन है, और इसी में हम लोग को क्या देखना है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम किसको बोलते हैं? तो बैकबोन। ये जो बैकबोन है, जो गर्दन का यहाँ से स्टार्ट हुआ नीचे आते 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 यहाँ तक जो है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं, नहीं या वर्टिब्री भी बोलते हैं हम लोग। वर्टिब्रल कॉलम बोलिए या वर्टिब्री की बात करते हैं। तो अगर सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम को निकालो, फेशियल और क्रेनियम के अलावा वर्टिब्रल कॉलम, तो हमारा यही वाला पोर्शन है। बाकी बोन मैंने हटा दिया। तो ये जो बोन आपको दिख रहा है, ये लंबा सा जो बोन दिख रहा है, यही हमारा क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। लेकिन क्या है कि हर एक बोन को जोड़े हुए है, इसमें बहुत सारा लिगामेंट ये सब दिख रहा है। ये जो ऊपर से पोर्शन दिख रहा है ये सब लिगामेंट है। तो फिलहाल उसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे लिगामेंट का ज़रूरत नहीं है। नहीं, सारा जो है मैं लिगामेंट की जो बात करूँ तो सारा लिगामेंट एक ही बार कवर करके हटा देता हूँ आपका। ये फुल लिगामेंट कवर किया मैंने, और ये जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा होगा ये पूरा लिगामेंट हटा रहे हैं। लेकिन लिगामेंट हटाने से पहले एक लिगामेंट के बारे में ज़रा सा बात करेंगे, क्योंकि आजकल इससे रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ये वाला लिगामेंट दिख रहा है, लिगामेंट यहाँ पे न्यूचियल लिगामेंट कहलाता है। ये न्यूचियल, गर्दन के पिछला भाग में, ये भाग में। आजकल देखिएगा सर्वाइकल पेन, गर्दन का पेन ज़्यादा हो रहा है, नहीं यही है न्यूचियल लिगामेंट। इसी लिगामेंट का क्या नाम है?
न्यूचुअल लिगामेंट। अभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, पूरे वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन इंडिया में ये कुछ ज़्यादा ही है। गर्दन में पेन सुनिएगा, घर घर में है। नहीं, गर्दन में पेन घर घर में है, आप लोग को भी, बहुत लोग को होगा। तो उसका मेन रीज़न अभी जो दिया जा रहा है गर्दन में पेन, न्यूचुअल लिगामेंट में जो पेन हो रहा है, मोबाइल। क्या होता है, मोबाइल हाथ में है तो हम लोग ऐसे करके झुक के देखते रहते हैं, तो कहाँ प्रेशर पड़ रहा है, लिगामेंट पे। नहीं, मोबाइल को हम लोग जैसे टीवी उवी देखने पे उतना नहीं है, टीवी कहाँ रहता है, आई के पास, तो हम लोग ऐसे रखे हैं तो एकदम ऊपर दिख रहे हैं, तो स्ट्रेच नहीं पड़ रहा है गर्दन पे। लेकिन जैसे गर्दन झुका दिए, आप झुका के देखिए पीछे स्ट्रेच आने लगेगा। आया? तो मोबाइल जो देखते रहते हैं उसी में न्यूचुअल लिगामेंट में स्ट्रेच, इसी में आ रहता है, टीयर सब आ जाने लगता है, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, गर्दन में दर्द होने लगता है, सर्वाइकल पेन होने लगता है ना। और यही झुकाए झुकाए अगर ये बोन सब में से कोई भी बोन इक्को को अगर थोड़ा बहुत दब गया, क्या कि ये बेंड किए हुए आप नहीं, ज़्यादा देर बेंड रख रहे हैं, तो वहाँ से निकलता नर्व, सब इक्को को नर्व दबेगा तो सब्लिमेशन होने लगेगा। देखिएगा हाथ नहीं उठ रहा, हाथ में दर्द नहीं, सर में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, पाँव में दर्द, झुनझुनी टाइप का लगना, झंझनाहट लगना, नहीं लगेगा जला हुआ तेल, कोई गर्म तेल आपके बॉडी पे डाल दिया, इस तरह का फीलिंग। ये सब क्या होता है, सब्लिमेशन के कारण होता है, नर्व दबने के कारण होता है। तो उसमें ये वाला लिगामेंट बहुत लीड रोल प्ले कर रहा है फिलहाल, न्यूचुअल लिगामेंट बोलते हैं। नहीं तो खैर, हमको लिगामेंट नहीं पढ़ाना था, हमको बोन पढ़ाना है, लेकिन ज़रा सा आ गया तो मैंने सोचा हल्का सा आइडिया दे देना ज़रूरी है। तो मोबाइल एक तो कम देखिए, और देखना भी है तो आई लेवल पे ला के देखिए। आई लेवल पे कैसे लाए सर, मोबाइल को भी दीवार में हैंग करना पड़ेगा नहीं जैसे टीवी हैंग करते हैं, तो उसका तरीके से देखिए, आप समझिए कैसे लाइएगा उसको आई लेवल तक, तो वहाँ पे ला के देखिए तो ठीक है। और दूसरा बात है, देखें ही क्यों, आप स्टूडेंट है, आपको पढ़ाई करना चाहिए, मोबाइल से तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। इंडिया में 18 साल तक मोबाइल यूज करने पे वर्जित लगा देना चाहिए, स्मार्टफोन आप यूज नहीं कर सकते हैं, और बहुत ही ज़रूरी है, न लगाए तो सारा यूथ बर्बाद हो जाएगा। अभी का जो रेशियो चल रहा है, सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे, आने वाला पूरा का पूरा जनरेशन बर्बाद होगा। कभी कभी तो मन करता है मोदी जी से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूं, इस पे गौर किया जाए। क्या कि जिस तरह से बाइक चलाने 18 साल तक बंद है ना, आप एडल्ट होइए उसके बाद चलाइए। बाइक आप नहीं चला सकते, स्कूटी आप नहीं चला सकते, आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। तो मोबाइल चलाने के लिए भी लाइसेंस का जरूरत है अब। यस, 18 साल के बाद ही लाइसेंस बनेगा, और 18 साल से पहले अगर मोबाइल मिल गया आपके हाथ में तो मोबाइल छीन के रख ले, फाइन अलग करे, मोबाइल भी ना दिया जाए, फाइन भी किया जाए, तो गार्जियन अपने नहीं देगा, गार्जियन खुद टाइट। जैसे आप अभी बाइक लेके पटना में घूम जाइए, देखिए धर लेगा, बिना हेलमेट का घूम जाइए धर लेगा, तो थोड़ा कड़ा ये किए तब ना, तब तो यूथ बच पाया। मोबाइल देंगे लेकिन कौन सा मोबाइल, नॉर्मल मोबाइल होना चाहिए। स्मार्ट मोबाइल के लिए लाइसेंस चाहिए, कि स्मार्ट मोबाइल पे बहुत सारा काम किया जा सकता है, बिना उसके होना ही नहीं चाहिए, सिम एक्टिवेटी नहीं होना चाहिए। मोबाइल अगर मिल गया, धरा गया तो छीन लेना चाहिए, फाइन अलग करना चाहिए। जिसके नाम से मोबाइल है दोबारा उसको इशू नहीं करे नंबर, बस अपने नहीं देगा गार्जियन। उससे क्या होगा, यूथ बच जाएगा। क्यों? क्योंकि आजकल पढ़ाई के नाम पे बोल देते हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, 100 बच्चा में 99 बच्चा बर्बाद हो रहा है, एगो पढ़ रहा है। मोबाइल से जो पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं तो कितने लोग पढ़ रहे हैं वो तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, और कितना आप पढ़ रहे हैं। नो डाउट मोबाइल अच्छी चीज़ है, बशर्ते तरीके से यूज किया जाए, लिमिट में यूज किया जाए, सही से यूज किया जाए तो। नहीं तो मोबाइल जितना खतरनाक भी कुछ नहीं है। इवन एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक आज की डेट में मोबाइल हो गया है, पूरे यूथ को बर्बाद कर रहा है। आप ही सोचो ना कहाँ जा रहे हो। अगर मैं ये ऐसे ही पूछ दूँ रैंडम, देखो अभी दिखाता हूँ, 1 घंटे से कम, 1 घंटा मोबाइल 24 घंटा में या उससे कम कितने बच्चे देखते हैं स्मार्ट मोबाइल?
तो 1 घंटा तो कम से कम लोग देख रहा है। अब सोचिए 24 घंटा में आप 1 घंटा बर्बाद कर रहे हैं तो महीना में 30 घंटा आपका बर्बाद हुआ। आप ऐसे जोड़ो, महीना में 30 घंटा जुड़वाए हैं, साल में 365 घंटा, 365 घंटा आपने पढ़ाई किया होता फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो, तो कितना क्वेश्चन बढ़ जाता? कम से कम 10 क्वेश्चन अगर मान लो कि आपका बढ़ता तो 10 क्वेश्चन गुना 4 40 नंबर। तो 40 नंबर बढ़ने का मतलब आप समझते हैं, एक नंबर पे 3-3 हजार बच्चा घुसता है, तो 40 नंबर गुना 3000 बच्चा, तो 4 तिया 12 और 3 4 0 1 2 3 4, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,20,000। अगर आप टॉप करने जा रहे थे, अगर आप टॉपर होते, खाली 1 घंटा मोबाइल देख के आपका रैंक कितना है? 1,20,000। अगर आप मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं तो कहीं आर पार हो गया आप। मेडिकल में टोटल सीटें 1,08,000 अभी, प्राइवेट और सरकारी मिला के। तो मोबाइल बंद बहुत ही ज़रूरी है ना, हर एक बच्चा। ठीक है, थोड़ा बहुत देखना है तो गार्जियन का मोबाइल घर पे देखिए, थोड़ा बहुत। फिर आधा घंटा में कितना का रैंक भागेगा? 60,000 रैंक भागेगा। क्यों देखेंगे मोबाइल? जरूरत है तो देखिए, नहीं तो काहेला देखेंगे? नहीं तो मनोरंजन के लिए और भी साधन है। जब मोबाइल नहीं था, साधन नहीं था, फुटबॉल खेलिए, कबड्डी खेलिए, कुछ और खेलिए। मनोरंजन तो उससे ना होता है मेन। यहाँ तो दिमाग आप खराब कर रहे हैं, आँख खराब कर रहे हैं। दिमाग अलग खराब, आँख अलग खराब, पैकेट अलग खराब, पैसा भी लग रहा है मोबाइल भरवाने में। तो थोड़ा सा तरीके से रेडिएशन अलग लग रहा है। मोबाइल का रेडिएशन आपके ब्रेन को लग रहा है, आपका ब्रेन को ख़त्म कर रहा है। तो इस पर तो एकदम बैंड होना बहुत ज़रूरी है मोबाइल पे। नहीं आजकल देखिएगा, छोटा बुतरू जन्म लेता है, खाना खाने के लिए उसको बिना मोबाइल का खाना मुँह नहीं खोलेगा। मोबाइल लगा तो मुँह खोलेगा फटफट। क्या है, आदत डाल दिया गया। और गार्जियन भी क्या करे, सब एकांकिक परिवार में रहता है। अब अकेले है, हस्बैंड चला गया काम पे, वाइफ घर पे है, एगो बुतरू हो गया। अब वाइफ खाना भी बना रही है, बुतरू को भी देख रही है, बुतरू बदमाशी भी कर रहा है। तो बदमाशी ना करे तो ले मोबाइल जहाँ धरा है, बच्चा बैठ गया मोबाइल पकड़ के, बैठ के देखते रहता है, ब्रेन खराब हो रहा है। मेरे जान पहचान में 2-3 लोग ऐसे हैं जिसका जो बच्चा कहिए मंदबुद्धि हो गया मोबाइल देखने के कारण। क्योंकि जो रेडिएशन मोबाइल का आ रहा है वो नर्व को डैमेज कर रहा है, ब्रेन को सुसुप्त बना रहा है, बच्चा एक्टिव नहीं रहा। अब थेरेपी का उसको ज़रूरत पड़ गया, नहीं तो ये दिक्कत हो रहा है। तो थोड़ा सा इस पर कंट्रोल करना मोदी जी को ज़रूरी है। बाकी तो बच्चे लोग तो हमको गरियाएंगे ही। हाँ, मोबाइल नहीं था तो अच्छा था। खैर चलिए थोड़ा आगे और बात करते हैं हम लोग। तो करते हैं, लेकिन कितना देर आप पढ़ रहे हैं? अभी पढ़ रहे हैं तो अभी आपका गर्दन ऐसे है। अभी नॉर्मल केस में ऐसे ही रहता है। अब बुक कितना देर, बुक जब पढ़िएगा ना कंटिन्यूअस दिखेगा तो कितना देर आप ध्यान देते हैं? आप मुश्किल से 1 लाइन 2 लाइन पढ़िएगा, फिर ऐसे कीजिएगा, फिर ऐसे कीजिएगा। हाँ तो लिखते वक्त कितना, 1 पेज लिखने के बाद गर्दन उठेगा कि नहीं? अब मोबाइल देखते वक्त कंटिन्यूअस गाड़ दिया तो ये भी भूल जाता है, आंख भी झपकाना था कि गाड़ दिया तो गाड़ ले है, एकदम कंटिन्यूअस है। खैर चलिए इधर बात कर रहे थे। तो मुझे बात करना है किसमें? वर्टिब्रल कॉलम पे। वर्टिब्रल कॉलम में जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो देखिए वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में यही सब बोन जो है, यहाँ जो बोन दिख रहा है ये सब किसका है? वर्टिब्री का है। वर्टिब्रल कॉलम के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, और इसमें मैं पूरा लिगामेंट हटा रहा हूँ, लिगामेंट एक साथ कवर करके हटा रहा हूँ। तो पूरा लिगामेंट ऑफ स्पाइन की जो बात करें, यही जो है, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं हम। ये जो आपको दिख रहा है ऊपर के साइड लेता हूँ। अब देखो जितना कलर किया हुआ है ये सब क्या है? लिगामेंट। ये सब क्या है? हमारा लिगामेंट। ये लिगामेंट मैं हटा रहा हूँ, ये देखो लिगामेंट हट गया। जैसे लिगामेंट हटाए तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल बोन कितना होता है हमारा? 26। टोटल बोन कितना है? 26। चलिए पहले बोन का नाम सब लिख देता हूँ, फिर आगे बात करूँगा इस पर, तब एक एक बोन दिखाएंगे हम। तो ये वर्टिब्रल कॉलम के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो यही वर्टिब्रल कॉलम में जो हम लोग बात करेंगे, तो कौन कौन सा बोन हमारे वर्टिब्री में मिलता है, या वर्टिब्रल कॉलम में हमारा कौन कौन सा बोन मिलता है, उसके रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो बच्चों वर्टिब्रल कॉलम में जो हम लोग बात करेंगे, तो हमारा हेडिंग क्या है? ये पूरा तो क्या कहलाता है?
वर्टिब्रल, वर्टिब्री या वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन सा बोन होता है? तो देखो गर्दन में जो बोन होता है ना, गर्दन में, तो गर्दन में 7 बोन होता है जिसका नाम है सर्वाइकल बोन। गर्दन में जो बोन होता है सर्वाइकल, नहीं तो सर्वाइकल में टोटल 7 बोन होता है गर्दन में। ये जो गर्दन है हमारा 7 बोन, सर्वाइकल बोन गर्दन में होता है। गर्दन के बोन के बाद जो बात करें चेस्ट में, तो थोरेसिक, चेस्ट के लिए क्या टर्म आता है? थोरेसिक में 12 बोन होता है, 12। अभी सारा मैं दिखा दूंगा कौन सर्वाइकल कौन थोरेसिक। लंबर, लंबर जो होता है कमर वाला बोन, लंबर बोन जो होता है हमारा, तो ये 5 बोन इसमें होता है लंबर। लंबर के नीचे आइएगा सैक्रम, सैक्रम हमारे में 1 है, लेकिन बच्चे लोग में 5 होता था, जो फ्यूज होके, हम लोग जब छोटे थे तो 5 था, लेकिन फ्यूज होके अब क्या हो गया है 1 सैक्रम। और सैक्रम के बाद लास्ट कॉकिक्स, 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 कॉकिक्स जो है हम लोग में अभी 1 है, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो 4 था, या बच्चे में 4 होता है। तो देखो 4 लिख के ब्रैकेट में या 5 लिख के ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब है फ्यूज हो गया, यहाँ ब्रैकेट का मतलब है फ्यूज हो गया, फ्यूज हो के 1। तो एडल्ट की अगर बात करें तो एडल्ट के वर्टिब्रल कॉलम में टोटल बोन कितना हो गया? देखो जोड़ो, 7 + 12 19 + 5 24 25 और 26। तो हम लोग में कितना होता है? 26 बोन है। और यही बच्चे का जोड़िएगा सब, तो ये 5 4 इधर जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? 33 बोन होता है बच्चे में। अगर क्वेश्चन रहे एडल्ट वर्टिब्री या वर्टिब्री में कितना बोन होता है, तो आंसर जाएगा 26। लेकिन अगर क्वेश्चन रहे कि चाइल्ड के, छोटे बच्चे के वर्टिब्री में कितना है, 33। इसीलिए चाइल्ड का बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। आप छोटे बच्चे का कमर पकड़ लीजिए, कमर, और उसको बैठाइए, देखिएगा ऐसे करके झुक के नाक वाक सब सटा लेगा जमीन में। और आज घर जाइएगा पलथी मार के नाक अपना सटा के देखिएगा, नहीं सटेगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो बोन सब था वो सब क्या हो गया? ज्वाइंट हो चुका है, हम लोग में ज्वाइंट हो गया है। तो जो गर्दन में बोन होता है सर्वाइकल बोन 7, आपको बता दूं 7 सर्वाइकल बोन होना मेमलियन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। कोई भी मेमल्स है तो उसमें 7 गो है, चाहे वो जिराफ ही क्यों ना हो। जिराफ का खाली गर्दन 7 फीट 8 फीट होता है। सोचिए यहाँ 6 फीट भी हम नहीं है तो 206 बोन है इतने ही दूर में, और जिराफ का गर्दन जो 7 फीट है, 6 फीट 7 फीट, इवन 8 फीट का भी गर्दन हो सकता है, उसमें 7 गो बोन है। तो मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। अलग बात है बोन का थिकनेस उसका मोटा होगा, है ना। तो मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है सर्वाइकल बोन C7। इसी को वर्टिब्रल कॉलम का कभी कभी लोग फार्मूला करके लिखता है। फार्मूला वर्टिब्रल कॉलम पूछेगा तो सर्वाइकल कितना है? 7 है। थोरेसिक कितना है? 12 है। लंबर कितना है? 5 है। सैक्रम कितना है? 1 है। कॉकिक्स कितना है? 1 है। इसको बोला जाता है फार्मूला ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, C7 T12 L5 S1 C1। नहीं, ये वर्टिब्रल कॉलम का फार्मूला है। इसका भी ट्रिक है, आप ट्रिक से याद रख सकते हो। C4 चुन्नी, T4 तेरे, S4 साथ, चुन्नी तेरे साथ, L4 लाने, C4 चले। किसको लाने चले भाई? तो वर्टिब्रल कॉलम को। तो चुन्नी तेरे साथ लाने चले वर्टिब्रल कॉलम को। इसका ट्रिक है चुन्नी तेरे साथ लाने चले वर्टिब्रल कॉलम को। लिखना है तो लिख सकते हैं, चुन्नी, चुन्नू, चंदन, चंदन तेरे साथ लाने चले वर्टिब्रल कॉलम को। C4 कुछ भी। तो चुन्नी तेरे साथ लाने चले वर्टिब्रल कॉलम को, वर्टिब्री का ट्रिक है। वर्टिब्रल कॉलम की जो बात कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है, कुछ बात करेंगे हम लोग वर्टिब्रल कॉलम का के रिगार्डिंग। तो इसमें जो सबसे पहला वर्टिब्री होता है सर्वाइकल में, पहला एटलस और दूसरा होता है एक्सिस। पहला होता है एटलस, उसका नाम है एटलस, और ये वाला है एक्सिस। एटलस और एक्सिस, क्लियर? 2 बोन का नाम याद रखिएगा, पूछता है। क्लियर है? हटाऊं एटलस एक्सिस, जैसे मैं दिखाता हूं अभी आपको तब समझ में आएगा। हटा रहा हूं। इसमें जो हम लोग बात करेंगे, ये जो दिख रहा है आपको, तो सबसे ऊपरी वाला, तो मैं जूम करता हूं उस पर। फर्स्ट सर्वाइकल बोन जो होता है हमारा एटलस होता है, यही है एटलस हमारा। नहीं, वर्टिब्रल कॉलम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये है एटलस, और एटलस के जस्ट नीचे देखोगे तो ये वाला बोन है एक्सिस, एटलस एक्सिस। देखो एटलस एक्सिस का बनावट ऐसा है, एक्सिस ऐसे रहता है, ऐसे
नहीं, ये ऊपर किल निकला हुआ है और एटलस ऐसे रहता है ऐसे, तो इसके ऊपर ऐसे नहीं, तभी तो हम लोग इस तरह से मूवमेंट कर पा रहे हैं। गर्दन का जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट इस तरह का हो रहा है, तो किसके ऊपर हो रहा है? एटलस और एक्सिस। जैसे इसमें अगर गौर से देखिएगा तो किल नुमा निकला हुआ है, यहाँ देखो निकला हुआ है, अंदर से देखो, दिखा, ये निकला हुआ है, फिंगर की तरह निकला हुआ है। अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, अगर ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको हम फेड कर रहे हैं, सॉरी पूरा फेड हो गया। पूरा बोन लाना पड़ेगा एक बार, स्केलेटन। मैं लिगामेंट फिर से हटा रहा हूँ, लिगामेंट, और जैसे हटाया, ये है एटलस और ये है एक्सिस, एटलस। तो एटलस को हम देखो हल्का सा ये कर दिए, फेड कर दिए। अब आपको दिख रहा होगा ये एटलस फेड हो गया, एक्सिस देखो इसका ये अंदर तक घुसा हुआ है, उसी में ये रहता है एटलस और एक्सिस की जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये एटलस, ये एक्सिस, एटलस एक्सिस, एटलस एक्सिस, एटलस। फर्स्ट वर्टिब्री आपसे पूछा जाएगा क्या नाम देंगे? एटलस। दूसरा देंगे एक्सिस। तो एटलस और एक्सिस की हम लोग बात करेंगे। तो इसी वर्टिब्रल कॉलम में जो बात कर रहे थे, तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने जो बताया सर्वाइकल बोन कितना है हमारा? 7। तो C7 देखो, हम सर्वाइकल सारा कवर कर रहे हैं एक साथ। पहले तो लिगामेंट फिर से हटा रहा हूं मैं, और सर्वाइकल बोन को कवर कर दे रहे हैं हम। तो सर्वाइकल बोन सारा अगर कवर करूं, एटलस और एक्सिस की जो बात करते हैं, सर्वाइकल स्पाइन, ये देखो कवर हो गया। सर्वाइकल के अलावा तो बीच में क्या आ जाएगा? थोरेसिक। फिर नीचे हम जो है ये वाला पार्ट, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया, ये सर्वाइकल, ये सर्वाइकल, ये टोटल सर्वाइकल हो गया। फिर उसके अलावा हम लोग सीधे लंबर वाला कवर कर रहे हैं, लंबर, तो ये लंबर स्पाइन नहीं, और इधर सर्वाइकल हट गया है ना, इस सर्वाइकल स्पाइन देखो। और सबसे निचला एक, ये 3 पार्ट में हम कवर किए हुए हैं इसको, 3 पार्ट में हम इसको कवर किए। ऊपर का जो कलर किया हुआ है सर्वाइकल है, गर्दन का है। उसके बाद जो कलर नहीं है वो थोरेसिक है। उसके बाद जो फिर कलर है ये लंबर है, और इस जो सैक्रम और नीचे सबसे पहले कॉक्सिक्स टेलबोन, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? टेलबोन। अगर इस पर जूम किया जाए, अगर मैं इस पर जूम कर दूं बच्चों, तो देखो जूम कर रहे हैं, तो गौर से देखिए ये बोन जो है टेलबोन हमारा, कॉक्सिक्स जो है, तो कितना दिख रहा है? 1 2 3 4, लेकिन 4 बच्चे में फ्री है, हम लोग में क्या हो गया है? फ्यूज। हमारे जो पूर्वज थे जिनको पूंछ हुआ करता था, तो यही आगे निकल जाता था, इसी को बोलता टेल बोन। ये टेल बोन का पोजीशन है यहाँ, एनस होगा, एनस, एनस के जस्ट पास, एनस के जस्ट पास होता है टेल बोन। अब वर्टिब्रल कॉलम, इसमें जो बात की कॉक्सिक्स से जस्ट ऊपर अगर हम लोग आए, सैक्रम, तो ये जो सैक्रम को मैंने अब कवर कर दिया, कलर किया हुआ है सैक्रम। तो सैक्रम को अगर देखोगे ये वाला पार्ट, तो इसमें देखो कितना बोन था, 1 2, यहाँ 1 2 3 4 5, तो पांचों फ्यूज होके क्या हो गया? एक बना दिया। ये इस तरीके से नहीं, आपका एनसीईआरटी में वर्टिब्रल कॉलम का एक कट सेक्शन दिया हुआ है, वर्टिब्री का कट सेक्शन। कोई एक वर्टिब्री को हम लोग निकाल के देखते हैं, एक वर्टिब्रल कॉलम को निकाल के देखते हैं, थोरेसिक या कोई भी दूसरे को मैं हटा रहा हूँ, यही एक वर्टिब्री निकाल लिया हूँ, और इस पर जूम कर देते हैं, तो यही एक वर्टिब्री है। तो यही जो एक वर्टिब्री है, इसी के रिगार्डिंग आपका एनसीईआरटी बात किया है। यही एक वर्टिब्री पे थोड़ा सा बात आपका एनसीईआरटी वर्टिब्रल कॉलम के रिगार्डिंग, जब आप आगे पढ़िएगा नोट्स में तो आपको मिलेगा। तो इसका जो है वर्टिब्रल कॉलम के रिगार्डिंग जो यहाँ पे एनसीईआरटी बात किया है, तो इसमें सब कह सकते हैं कि लेवलिंग किया हुआ है, नहीं इसका भी सबका लेवलिंग। तो इसका भी अगर हम लोग लेवलिंग करें, तो मैं अगर इसको एक्सप्लोर करके दिखाऊं कलर वाला, तो आपको तब समझ में आएगा ज़्यादा क्लियर। मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं इस बोन को, वर्टिब्री को एक्सप्लोर करके देखते हैं। कोई एक वर्टिब्रल, ये सर्वाइकल या थोरेसिक, थोरेसिक कोई देखते हैं, थोरेसिक बाहर निकाला हुआ। अब मैं इसको एक्सप्लोर करके दिखाऊं, तो ये वाला पोर्शन देखो, उसी चीज़ का एक कलर किया, तो जैसे कलर किए तो इसमें ढेरों पार्ट अब आएगा, और हर एक का अपना अपना क्या है? नाम सब है। हर एक पार्ट का अपना अपना यहाँ पे क्या मौजूद है बच्चों? नाम। तो इतना नाम, तो कुछ नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें नाम की जो बात करें हम लोग, तो कुछ नाम हम लोग को याद रखना पड़ेगा।
नहीं, इसमें कुछ नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो कौन सा नाम याद रखना है भाई? तो नाम याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर आप नोट्स देखिएगा, नोट्स, तो नोट्स में आपको सारा नाम दिया हुआ है। नोट्स में दिखाऊं तो ये नाम नहीं, तो ये चीज़ है आपके नोट्स का। अब यहाँ पे जो गैप है इसी में क्या जाता है हमारा स्पाइनल कोड। यहाँ पे जो ये कांटा ऐसा निकला हुआ है बीचों वाला जो पोर्शन है, इसकी को बोलता है स्पाइनस या स्पाइन बोला जाता है। नहीं, दोनों साइड जो ये निकला हुआ है, ये वाला पोर्शन और ये वाला ट्रांसवर्स प्रोसेस बोला जाता है। ये वाला पोर्शन बॉडी कहलाता है। नहीं, इस तरह का इसका क्या है, लेवलिंग किया हुआ है, लेकिन इतना करने का आपको ज़रूरत नहीं है। आपसे वर्टिब्रल कॉलम में अगर पूछेगा भी तो सीधा फार्मूला पूछ सकता है, टोटल बोन कितना है वो पूछेगा, एटलस एक्सिस के बारे में पूछ देगा, है ना, एटलस और एक्सिस सब के बारे में पूछता है। इसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हम लोग कहाँ तक बात कर लिया आज? वर्टिब्रल कॉलम तक। तो वर्टिब्रल कॉलम तक हो गया हमारा बात। वर्टिब्रल कॉलम के बाद कुछ बोन और भी एक्सियल स्केलेटन में बचा हुआ है, तो एक काम करते हैं उसको अगले क्लास में देखते हैं। कुछ बोन और जो बच गया हमारा, है ना, कुछ बोन और भी बचा हुआ हमारा, तो उसको हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे, क्योंकि आज अब करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ईयर ऑसिकल है, 3 ईयर ऑसिकल के बारे में बात करना है, होइड के बारे में बात करना है, स्टर्नम के बारे में बात करना है, यही सब बच गया, है ना। टोटल कितना बोन आज बात किया? फेस में 14, क्रेनियम 8, 14 8, 22 और 26, तो 22 और 26 कितना हो गया? 48 बोन हो गया। 80 बोन में 48 बोन हो गया, बाकी रेस्ट बचा हुआ है। अभी रिब्स बचा हुआ है, तो रिब्स तो आपका पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें कुछ बात और भी करना है हमको। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब, फ्लोटिंग रिब्स, तो अब टाइम है नहीं आज, तो अगले क्लास में उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट नहीं है? हाँ, याद तो करना है बच्चा, याद नहीं कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। याद करना ही पड़ेगा आपको बोन का नाम। तो ट्रिक सब बताया, तो वो सब, हाँ, तो वही आना ही चाहिए समझ में। आ गया तो याद रखने वाला चीज़।